दोस्तों, अगर आज के डेट में हमारे पास 4 लाख रुपए हैं और 20 सालों के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड दोनों में से हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, कौन हमें बेहतर रिटर्न के साथ साथ बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। आज हम इसी का कैलकुलेशन आसान भाषा में इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए हम लेंगे मात्र 4 लाख रुपए का लमसम अमाउंट और देखेंगे कि म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी दोनों में से हमें बेहतर रिटर्न के साथ साथ बढ़िया कॉर्पस तैयार करके 20 सालों में कौन दे सकता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि कौन कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद किसका कितना वैल्यू फ्यूचर में रह जाता है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है। सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन एफडी का देखेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड का देखेंगे। तो एफडी के लिए हम यहाँ पे लमसम अमाउंट यानी कि एफडी अमाउंट ले लेते हैं 4 लाख रुपए। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट रेट हमें एफडी पे क्या मिलने वाला है, इसके लिए हम गूगल कर लेते हैं, बेहतर होगा। तो ये देखिए, गूगल करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पीएसयू बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो बड़े बड़े बैंक है उसका एफडी का क्या इंटरेस्ट रेट है, कितना इंटरेस्ट देती है। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी इंटरेस्ट रेट रेंजेस फ्रॉम 2.50 टू 7.25। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 3% कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7.1% जनरल देती है। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा बढ़ा करके देती। उसी तरह से पीएनबी का देखेंगे तो 6.5 से 6.6 आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 7% का आपको एफडी पर एवरेज इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो हम 7% ही यहाँ पे एवरेज इंटरेस्ट ले लेते हैं। ड्यूरेशन 20 ईयर्स का होने वाला है, तो 20 सालों तक का हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो 20 ईयर्स हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। इन्फ्लेशन 6% का रेट लेकर के चलेंगे। महंगाई बड़ा तेज रफ्तार से भाग रही है, वैसे 6% भी कम है, लेकिन कम से कम हम 6% लेके चल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 6% के रेट पे जो हमारा फंड बनेगा फ्यूचर में उसका वैल्यू कितना रह जाएगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ साथ देखते चलेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 4 लाख रुपए के एफडी की गई, तो इस पर हमें इंटरेस्ट पहले साल 28,000 रुपए मिला, यानी कि टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 28,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 4,28,000 रुपए हो गए, यानी मल्टीपल्स 1.1 हो गया। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 4 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स। 5वें साल देखिए, सेम एफडी कंटिन्यू, इंटरेस्ट बनता है 5वें साल 36,702 रुपए। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 5 साल में बनता है 1,61,000 रुपए। और टोटल फंड की बात करें तो 5 साल में 5,61,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.4। यानी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो सकता है एफडी में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 4,21,820 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 गुना 5 सालों में। 10वें साल देखिए, सेम एफडी कंटिन्यू है। इस पर हमारा इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 10वें साल 51,477 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 10 सालों में 3,86,000 रुपए बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 7,86,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल से 2.0, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो डबल 10 सालों में बनता दिख रहा है एफडी में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो लगभग 4.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 सालों में। अब ये 15वां साल का देखते हैं। सेम एफडी कंटिन्यू है यहां भी। 15वां साल हमारे को इंटरेस्ट बनता है 72,199 रुपए। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 7,03,613 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यानी कि एफडी अमाउंट के मुकाबले 2 गुना या 2 गुना से थोड़ा कम हम कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न 15 सालों में बन रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 11,03,613 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.8। यानी हम कह सकते हैं कि 16 से 17 सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो एफडी अमाउंट है वो 3 गुना हो सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 4.5 लाख रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 टाइम्स 15 ईयर्स में। अब ये लास्ट यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखिए। 20वें साल भी सेम एफडी कंटिन्यू है। इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 20वें साल 1,01,263 रुपए। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें तो 11,47,000 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि 11.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में बनेगा 15,47,874 रुपए, यानी कि 15.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस जो है वो एफडी में बनता दिख रहा है 20 सालों में। मल्टीपल्स देखेंगे तो 3.9, यानी कि लगभग 4 गुना हमारा ये टोटल फंड
20 सालों में बनता दिख रहा है एफडी में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 4,83,711 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.2 टाइम्स 20 सालों में। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एफडी का बड़े ही आसान भाषा में कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 4 लाख रुपए की एफडी की जाए तो 20 साल में हमारा कितना टोटल रिटर्न अमाउंट बनेगा, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा, और कितना हमारा टोटल कॉर्पस बनेगा, ये हमने यहां पर देख लिया। साथ ही साथ कितना गुना बनेगा और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सारा कुछ हमने एफडी का देख लिया। बाकी एफडी के फायदे और म्यूचुअल फंड के फायदे के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब हम म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा टोटल रिटर्न बना है, टोटल कॉर्पस बना है, हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे को कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसके बाद हम अब देखेंगे म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन। तो म्यूचुअल फंड के लिए सेम लमसम अमाउंट 4 लाख रुपए है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना होना चाहिए, यानी कि कितना हम लेकर के चले, तो चलिए इसके लिए भी हम गूगल कर लेते हैं। गूगल यहाँ पे हमने कर लिया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न रेट जो है वो 12% से 18% के बीच ओवर पीरियड्स ऑफ 5 to 10 ईयर्स, यानी कि लॉन्ग टर्म में 12 से 18% के बीच का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहा है। तो हम कम से कम वाला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे, यानी कि 12% का हम रिटर्न लेकर के चलेंगे। तो 12% हम यहां पर ले लेते हैं। ड्यूरेशन सेम होने वाला है, इन्फ्लेशन 6% का सेम ईयरली होने वाला है। तो अब देखिए पहले साल का कैलकुलेशन कि 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया तो रिटर्न हमारा पहले साल बना 48,000 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें एक साल में 48,000 रुपए हो गया। टोटल फंड की बात करें तो 4,48,000 रुपए बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू अब देखेंगे टोटल फंड का तो वो 4,22,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स 1 ईयर में। 5वें साल देखते हैं। 5वें साल भी सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न बनता है 5वें साल 75,529 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 सालों में 3,04,937 रुपए बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 5 सालों में 7,04,937 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल से 1.8, यानी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साढ़े 6 सालों में जो है हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 5,30,000 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 सालों में 1.33 टाइम्स। अब आइए 10वें साल देखिए। 10वें साल भी सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 1,33,000 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 8,42,339 रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 12,42,339 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि लगभग 12.5 लाख रुपए का कॉर्पस 10 सालों में। मल्टीपल्स की बात करें तो 3.1, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 10 सालों में बनता दिख रहा है म्यूचुअल फंड में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो लगभग 7 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल देखिए। 15वां साल भी सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वें साल रिटर्न बनता है 2,35,000 रुपए के आसपास। टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में लगभग 18 लाख रुपए का बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में लगभग 22 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल से 5.5, यानी कि 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड जो है 15 सालों में बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 9,16,078 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 टाइम्स 15 सालों में। तो 10 सालों के बाद जो है हमारे को कंपाउंडिंग का बड़ा ही तगड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है कई गुना सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन जा रहा है। आइए 20वें साल यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी सेम 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 4,13,413 रुपए 20वें साल का रिटर्न बनता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का रिटर्न जो है वो कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 20 सालों में लगभग 34.5 लाख रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में लगभग 38.5 लाख रुपए का बन सकता है, और मल्टीपल्स की बात करें तो 9.6, यानी कि 9.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 12,05,787 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 3.2 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 4 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में किया जाए तो हमारा कितना टोटल कॉर्पस बन सकता है, कितना गुना बन सकता है, और हमारा कितना टोटल रिटर्न बन सकता है 20 सालों में। ये सारा कुछ हमने यहां पर देखा और समझा। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे एफडी का रिटर्न अमाउंट है, टोटल कॉर्पस है, कितना गुना बनता है,
और साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का है। अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आसमान जमीन का फर्क हमें और आपको देखने को मिलेगा। दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, यानी कि 4-4 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया और एफडी में भी किया गया। दोनों में 20 सालों तक के लिए किया गया है। तो जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, किसका कितना रिटर्न आया है, चलिए देखिए, ये बड़ा चौंकाने वाला है। अगर रिटर्न अमाउंट की बात करें तो एफडी का जो हमारा रिटर्न अमाउंट है यानी कि इंटरेस्ट है 20वें साल, वो है 1,01,262 रुपए। वहीं अगर म्यूचुअल फंड का 20वें साल का हम रिटर्न देखें तो 4,13,413 रुपए। कितना फर्क है, लगभग 4 गुना का फर्क है सिर्फ और सिर्फ 20वें साल के रिटर्न में। अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो टोटल रिटर्न देखिए, एफडी का यहां पे बनता है 11,47,873 रुपए। वहीं अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का तो 34,58,517 रुपए टोटल रिटर्न अमाउंट बनता दिख रहा है। तो इसमें भी आसमान जमीन का फर्क है, लगभग 3 गुना का फर्क है एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड के टोटल रिटर्न अमाउंट में। अगर टोटल कॉर्पस की बात करें तो एफडी में हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 15,47,873 रुपए बनता दिख रहा है 20 सालों में। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड का टोटल कॉर्पस देखें तो 38,58,517 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि 2.5 गुना का फर्क है एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड के टोटल कॉर्पस में। उसी तरह से मल्टीपल्स की बात करें तो एफडी का मल्टीपल्स यानी कि कितना गुना एफडी का बना है टोटल कॉर्पस, तो वो 3.86 गुना बना है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड का देखें तो 9.6 गुना। तो हम कह सकते हैं कि एफडी लगभग 4 गुना और म्यूचुअल फंड लगभग 9.5 गुना बना है। तो यहां पर भी हाफ एंड डबल से भी ज्यादा का फर्क आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रह जाता है और इन्फ्लेशन दोनों में 3.2 टाइम्स 20 सालों में बढ़ता है। तो दोस्तों ये तो हमने कंपैरिजन भी देख लिया, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड के टोटल रिटर्न, टोटल कॉर्पस कितना गुना बनता है और सारी चीजों का हमने कंपैरिजन देख लिया। ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेशन देखा। अब चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड के क्या बेनिफिट्स हैं और एफडी के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले एफडी के बारे में बात करेंगे। एफडी का जो पहला बेनिफिट है वो है गारंटीड रिटर्न। जी हां, सबसे बड़ा फायदा एफडी में यही है कि गारंटीड रिटर्न मिलता है, यानी कि किसी भी तरह के मार्केट के उथल पुथल से कोई लेना देना नहीं। गारंटीड रिटर्न का मतलब यह हुआ कि इंटरेस्ट रेट पहले ही डिसाइड हो जाती है। अगर बता दिया गया कि आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वो हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 20 साल में आपका जो टोटल कॉर्पस है वो 15,47,873 रुपए बनता है तो ये हर हाल में बनेगा ही बनेगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है एफडी का। दूसरा है सेफ एंड सिक्योर, ये मार्केट रिस्क से आजाद होती है, इसलिए पैसा डूबने का खतरा नहीं होता। ठीक है, तीसरा है लोन अगेंस्ट एफडी, तो आप जो है अपने एफडी का 95% तक का जो है टोटल अकोमुलेटेड अमाउंट का लोन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट में। फिर है आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट। सीनियर सिटीजन को रेगुलर रेट से लगभग 0.25 से 0.75% तक का ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। और आखिरी है टैक्स सेविंग ऑप्शंस। टैक्स सेविंग एफडी के जरिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है, जो कि 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ होता है। तो ये एफडी के बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब चलिए म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड के अपने अलग बेनिफिट्स क्या है, देख लीजिए। हाई रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट करने वाला अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है प्रोफेशनल्स जो बैठे होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मार्केट में सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में लगता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में भी रिस्क बहुत कम ही हो जाता है। ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए की SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कर सकते हैं, जो कि ये ऑप्शन आपको कहीं और दूसरे जगह नहीं मिलता, एफडी में भी नहीं। लिक्विडिटी की बात करें तो जब भी जरूरत हो आप अपने यूनिट्स को बेचकर पैसे बैंक में निकाल सकते हैं, यानी कि जब चाहें आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। ये फुल फ्रीडम आपके पास होता है। टैक्स सेविंग्स का ऑप्शन आपको यहां पर भी मिलता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ELSS में आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है। और अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो सेबी के रूल्स की वजह से ये पूरी तरह से सेफ एंड ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा कुछ और इसके भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे इसका भी
कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड दोनों का 4 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि 20 सालों में कौन कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, कौन कितना रिटर्न बना करके दे सकता है, कौन कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। सारा कुछ हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखा और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ता है ये भी देखा। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन से एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।